उधमगढ़ के महाराज खड़ग सिंह बड़े ही अत्याचारी थे। प्रजा महाराज से बड़ी परेशान थी। महाराज का विशेष अंगरक्षक समर सिंह महाराज के स्वभाव और प्रजा के प्रति व्यवहार को पसंद नहीं करता था। एक दिन, बहुत हो गया महाराज का अत्याचार। लगता है महाराज को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मैं कुछ दिनों तक दरबार में नहीं जाऊंगा। मंत्री, समर सिंह कहाँ है? महाराज, अपने घर में पैर फैलाए सो रहा है। वो कई दिनों से दरबार में भी नहीं आया महाराज। वो हमारा फायदा उठा रहा है। उसे तुरंत दरबार में पेश होने की खबर भिजवाइए। जो आ गया महाराज। कुछ समय बाद समर सिंह राजमहल में पहुंच जाता है। हुक्म कीजिए महाराज, आपने मुझे याद किया। तुम अपने काम में ध्यान नहीं दे रहे हो। महाराज, मैं आपका विशेष अंगरक्षक हूं। मेरा कर्तव्य है हर समय आपके साथ रहना, परंतु आपको यह पसंद नहीं, इसलिए मैं दरबार में नहीं आता। दरबार में आना तुम्हारा काम है। जो हुक्म महाराज। कई दिनों से हमारा दिल नहीं लग रहा। आप कहें तो गाना सुनाओ या फिर मजेदार कहानियां सुनाओ। नहीं, हमें ये सब चीजें भी पसंद नहीं आ रही। तो महाराज, फिर आप बताइए कि मैं क्या करूं। मेरा हृदय एक नया खेल खेलने को कर रहा है। कौन सा खेल महाराज? आदेश कीजिए। हम दोनों आमने सामने बैठेंगे और मैं बीच में अपने प्यारे बिल्ले को बैठाऊंगा और उसकी पूंछ पर जलती हुई मोमबत्ती रख दूंगा। उसके बाद हम दोनों अपने प्रयासों द्वारा उसे अपनी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। कहो, कैसा रहेगा ये खेल? महाराज, इस खेल में क्या मजा है? वो आपका प्रिय बिल्ला है, इसलिए वो आपकी तरफ ही जाएगा। पूरी बात सुनो। बिल्ला जिसकी गोद में कूदेगा वो जीतेगा और मोमबत्ती जिसकी तरफ गिरेगी वो हारेगा। हर बार हम दोनों दांव पर कुछ ना कुछ रखेंगे। मारे गए। महाराज का चहेता बिल्ला तो उनकी गोद में ही गिरेगा और मुझे हरा देगा। समर सिंह, क्या सोच रहे हो? क्या हम कोई दूसरा खेल नहीं खेल सकते महाराज? नहीं, मुझे सिर्फ यही खेल खेलना है और पहले दांव के लिए मैं 100 मोहरे लगाता हूं। परंतु मेरे पास इतना धन नहीं है महाराज। हमने तुम्हें मुआवजे की रकम दी थी ना, वो अभी भी तुम्हारे पास है। समर सिंह मोहरे ले आता है और खेल शुरू होता है। एक तरफ महाराज और दूसरी तरफ समर सिंह और बीच में महाराज का बिल्ला। उसकी पूंछ पर जलती हुई मोमबत्ती रख दी जाती है। आजा, आजा मेरे प्यारे बिल्ले, आजा। आजा बिल्ले, आजा। मैं तुझे बढ़िया दूध पिलाऊंगा, तुम मेरे पास आजा। जल्द ही महाराज का चहेता बिल्ला उनकी गोद में होता है और मोमबत्ती समर सिंह की तरफ। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे प्यारे बिल्ले, तुमने मुझे सोने की मोहर जिता दी। इस तरह कई बार खेल चलता रहा और हर बार महाराज जीत जाते और समर सिंह हार जाता। समर सिंह का सारा धन महाराज के पास पहुंच चुका था। महाराज, अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब इस खेल को खत्म कर दीजिए। अभी मेरा दिल नहीं भरा। तुम अपने कपड़े और जूते लगा सकते हो। लगता है आज मेरी खैर नहीं। ये मुझे नंगा करके ही मानेगा। समर सिंह को अपने कपड़े और जूते दांव पर लगाने पड़े और वो दांव भी समर सिंह हार गया। मैं जीत गया। बिल्कुल महाराज, ये लीजिए मेरे कपड़े और जूते और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम अपना सर दांव पर लगा दो और मैं तुमसे जीता हुआ सारा धन
तुम्हारे कपड़े, जूते और 10,000 मोहरे भी दांव पर लगाता हूं। क्या कहा महाराज? मेरा सर? हाँ, तुम्हारा सर। कैसे इस दुष्ट के चंगुल से बचूं? महाराज, मुझे इस बार भी अपनी हार दिख रही है। मैं अपना सर दांव पर लगाने से पहले आखिरी बार महल के बाहर जाकर खुले आसमान को देखना चाहता हूं महाराज। ठीक है, परंतु जल्दी लौटना। कर लिए दर्शन? हाँ महाराज, अब समय नष्ट नहीं करके खेल को आरंभ करना चाहिए। दोबारा खेल आरंभ होता है। राजा ने बिल्ले की पूंछ पर मोमबत्ती जला दी और बिल्ले को बुलाना शुरू किया। आजा मेरे प्यारे बिल्ले, मेरे पास आजा। ले आजा, मेरे पास तेरे लिए उपहार है, आजा। पलक झपकते ही बिल्ली ने खेल की सारी बाजी पलट दी और वो उछलकर समर सिंह की गोद में जा बैठा। इस बार मेरी जीत हुई। महाराज, दांव पर लगा सब कुछ मेरा हुआ। ठीक है, ले लो ये सब। इस बार इस पूरे धन और तुम्हारे सर के बदले 40,000 मोहरें दांव पर लगाता हूं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। महाराज फिर से हार जाते हैं और समर सिंह खुश होता है। समझ में नहीं आ रहा कि मेरा चहेता बिल्ला अब बार बार तुम्हारी गोद में क्यों कूद रहा है। लगता है तुमने बिल्ले पर कोई जादू कर दिया है। महाराज कई और दांव हार जाते हैं। मैं आगे इस खेल को नहीं खेलूंगा। महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया, बल्कि अपनी सूझबूझ से आपको हराया है। तुम सच बताते हो या मैं तुम्हें जेल में डलवा दूं? समर सिंह खुद को बचाने के लिए। महाराज, जब मैं महल से बाहर गया तब मैंने एक ऐसा जीव पकड़ा जो बिल्ली को सबसे प्रिय है। क्या? समर सिंह अपनी मुट्ठी खोलता है। चूहा, तुम बेईमान हो। तुमने हमें मूर्ख बनाकर खेल जीता है। सैनिकों, इस धोखेबाज को जेल में डाल दो। कल जनता के सामने इसे फांसी दी जाएगी। कुछ ही क्षणों में समर सिंह जेल में था। सच्चाई बताकर मैं बेवकूफ बना। मुझे राजा पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वो विचार करने लगा और कुछ देर बाद तरकीब मिल गई। कुछ देर बाद जब पहरेदार दिखे तो वो उनकी तरफ पीठ करके बैठ गया और जोर जोर से खुद से बातें करने लगा। हे प्रभु, मैं मौत से नहीं डरता, परंतु मुझे इस बात का दुख है कि मेरी मौत के साथ इस अंगूठी का रहस्य भी खत्म हो जाएगा। प्रभु, इस अंगूठी को हासिल करने में आपने मेरी मदद की थी। मैंने इसे लोगों की नजरों से बचाकर रखा, परंतु अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। समर सिंह की बात सुनकर पहरेदार एक दूसरे को रहस्यमयी निगाहों से देखने लगे। लगता है इसके पास कोई जादुई अंगूठी है। जल्दी से इस जादुई अंगूठी का रहस्य बता दे। इस अंगूठी के बारे में कोई नहीं जानता। यह अंगूठी रायगढ़ के बादशाह चंद्रभान को जो कोई भी सौंपेगा वो उसे अपना आधा राज्य दे देंगे और साथ ही अपनी खूबसूरत बेटी का विवाह भी कर देंगे। लेकिन अफसोस, मेरी मौत के साथ ये राज ही रह जाएगा और इसका फायदा किसी को भी नहीं मिलेगा। चारा तो मैंने फेंक दिया, अब देखता हूं शिकार उसे चुकता है या नहीं। तरकीब काम कर गई। राजा चंद्रभान का आधा राज्य और उनकी खूबसूरत बेटी से विवाह। वो अंगूठी इतनी कीमती है, परंतु वो बेकार चली जाएगी। समर सिंह सोने का बहाना करके लेट जाता है। क्यों ना हम ये अंगूठी ले लें? सही कहा, जल्दी से दरवाजा खोलो। दोनों पहरेदार कैद खाने का दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं।
पर लालचवश अंदर जाते ही दोनों अपनी अपनी तलवारों से एक दूसरे पर वार कर देते हैं और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हो गया काम। पहले यहाँ से अपनी जान बचाकर भागता हूँ, बाद में राजा को सबक जरूर सिखाऊंगा। समर सिंह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन मंत्री, उस धोखेबाज को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। आज उसे सजा दी जाएगी। जी जी महाराज। मंत्री का आदेश पाकर सैनिक समर सिंह को लाने कैद खाने पहुँचते हैं। ये क्या, कैद खाने का द्वार तो खुला है, जरूर कुछ गड़बड़ है। कैद खाने के अंदर पहुंचकर हे भगवान, समर सिंह तो गायब है और ये दोनों यहाँ मृत पड़े हैं। हमें तुरंत महाराज को इसकी सूचना देनी होगी। स्थिति को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि इन दोनों पहरेदारों ने ही एक दूसरे को मारा है। सैनिक महाराज के पास वापस पहुंचते हैं। महाराज, गजब हो गया महाराज, कैदी कैद खाने से फरार है और दोनों पहरेदार वहाँ मृत पड़े हैं। क्या बकवास है ये? महाराज, हम सच कह रहे हैं। वहाँ का दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि दोनों पहरेदारों ने खुद एक दूसरे को मार दिया हो। लगता है उस चालबाज की चाल में पहरेदार फंस गए और एक दूसरे को मार बैठे। मंत्री, सेना की कुशल टुकड़ी उस दुष्ट की तलाश में भेज दीजिए और यदि वो खाली हाथ वापस आए तो हम उन्हें फांसी की सजा देंगे। जी जी महाराज। महामंत्री का आदेश पाकर सैनिकों की एक टुकड़ी खोज के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ समर सिंह भागता हुआ एक पुरानी हवेली पहुंच जाता है। बस अब और नहीं चल सकता। आज रात यहीं गुजार लेता हूँ और कल आगे का सफर पूरा करूंगा। वो दस्तक देता है। अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है और समर सिंह की हालत देखकर क्रोध में बोलता है, यदि तुम भीख मांगने आए हो तो तुरंत चले जाओ। हाँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ भाई। मैं आपसे कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद? महाराज के सैनिक तुम्हारी खाल उधेड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं तो तुम्हारे प्राण बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। महाराज के सैनिक? मैंने क्या बिगाड़ा है भाई किसी का? मैं गुप्तचर हूँ। किसी ने शिकायत की है कि तुम प्रजा को उनके खिलाफ भड़काते हो और महाराज को जानते हो कि वो कैसे हैं। परंतु मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा था, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए आ गया। तभी घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई देती है। अरे, लगता है महाराज के यमदूत यहाँ तक आ पहुंचे हैं। अब मुझे क्षमा कर दो युवक, मैं बिना वजह ही तुम पर चिल्लाया। भगवान के लिए मेरी मदद करो। सुना था कि ये राजा बड़ा ही दुष्ट है, परंतु आज देख भी लिया। वृद्ध व्यक्ति, फिक्र मत करो। अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दो और तुम पास के जंगल में जाकर छुप जाओ। उससे क्या होगा? वो सब मुझ पर छोड़ दो। 2-3 दिनों तक उस जंगल में ही छुपे रहना, बाहर मत निकलना। ये लो कपड़े। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक। अब देर ना करो और जल्दी ही यहाँ से रवाना हो जाओ। बुजुर्ग ने अपने कपड़े उतारकर समर सिंह को दे दिए और वहाँ से जंगल की ओर भाग गया। समर सिंह ने उस बुजुर्ग के कपड़े पहन लिए और अपना भेष बदल लिया। तभी राजा के सैनिक आ पहुँचे। क्या तुमने इस भगौड़े को देखा है? बिल्कुल देखा है हुजूर। कुछ दिन पहले ये व्यक्ति यहाँ आकर ठहरा तो था, लेकिन लेकिन क्या? हुजूर, आपने आने में जरा देर कर दी। उसकी लाश को शमशान में फूके पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। वो कैसे मरा? हुजूर, न जाने कितने दिनों का भूखा था।
उसने इतना खाया कि उसे पेचिश हो गए और वो महाराज को गालियां देता देता मर गया। चलो, अब उस दुष्ट की खोज करना बेकार है। हमें महाराज को यह खबर दे देनी चाहिए। हुजूर, आप लोग इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? पास का जंगल भयानक है, जंगली जानवरों से भरा हुआ है। आज रात आप यहीं पर आराम कीजिए और सुबह चले जाइएगा। मैं आप सबके खाने का भी इंतजाम कर दूंगा। लेकिन हुजूर, आप चिंता ना करें, मैं आपसे अधिक पैसे नहीं लूंगा। प्रति सिपाही 1 चांदी का सिक्का लूंगा, बस। ठीक है, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। ये लो, 50 सिपाहियों के 50 चांदी के सिक्के। और हाँ, हम सबके खाने पीने और सोने की व्यवस्था कर दो। समर सिंह ने थैली ले जल्दी ही सबके खान पान की व्यवस्था और सोने की व्यवस्था कर दी। खाना खाकर वो सब सो गए। मेरी नशीली दवा ने अच्छा असर दिखाया है। अब जल्द ही मुझे इन सब की खातिरदारी करनी होगी। उसने सारे सिपाहियों के बाल और मूंछें काट दी। ये ले, तू भी ले। बड़े आए थे मुझे गिरफ्तार करने। जब सुबह अपनी शक्ल देखेंगे तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि मुझसे उलझने का नतीजा क्या होता है। फिर उसने सारे सिपाहियों के वस्त्र उतार लिए और एक सैनिक का वस्त्र खुद पहनकर बाकी के वस्त्र जला दिए। एक घोड़े पर खुद सवार हो गया और बाकी के घोड़ों को जंगल की तरफ रवाना कर दिया और खुद राजा को सबक सिखाने निकल पड़ा। अगले दिन जब सेनापति सोकर उठा, अरे, ये सब क्या है? ये सब बिना वस्त्र के क्यों है भाई? इन सब के बाल और मूंछ कहाँ चली गई? तभी उसका हाथ अपने सर पर गया। अरे, ये क्या? मेरे सर के बाल भी गायब हैं। उस बूढ़े ने ही किया होगा। अभी देखता हूं उसे। वो बूढ़े व्यक्ति को ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलता। सेनापति अब समझ चुका था कि ये सब समर सिंह ने ही किया है। अरे, उठो, उठ। देखो, धोखेबाज समर सिंह ने हमारी क्या दुर्गति कर दी है। अरे, हमारे कपड़े किसने उतारे हुजूर? मेरे बाल भी गायब है मालिक। समर सिंह का किया धरा है ये सब। कल रात बूढ़े के रूप में वही था। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। चलो, उसका पीछा करो। हुजूर, हम इस अवस्था में बाहर कैसे जाएंगे? उधम सिंह, तुम जाओ और सबके लिए वस्त्र का प्रबंध करो। लेकिन हुजूर, मैं इस अवस्था में बाहर कैसे जाऊं? मुझे नहीं पता। कहीं से भी वस्त्र का प्रबंध करो। शाम तक उधम सिंह सबके लिए वस्त्र का प्रबंध कर लौटता है। वो सब किसी तरह छोटे बड़े कपड़े पहनकर वहाँ से निकलते हैं। जंगल में छुपा बूढ़ा खुद से बोलता है, अरे, उस युवक ने इन सैनिकों की ये हालत कर दी। मैं वापस जाकर जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ उसे दे दूंगा। बूढ़ा वापस जाता है और देखता है कि समर सिंह वहाँ नहीं है। लगता है वो दूसरों की मदद करने के बदले कोई कीमत नहीं लेता है। चलो भाई, भगवान उसे हमेशा सुखी रखे, यही प्रार्थना है। दूसरी तरफ कई दिनों की यात्रा के बाद सैनिक नगर वापस पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं। अरे,
नगर में इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, क्या खास बात हो सकती है? तभी एक व्यक्ति को रोकता है। क्यों भाई, ये खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं? क्या कोई खास अवसर है? लगता है तुम किसी जंगल से आ रहे हो, वरना तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे दुष्ट राजा के मरने की खुशी में पिछले 4 दिनों से त्योहार मनाया जा रहा है भाई। अब क्या कहा? महाराज का स्वर्गवास हो गया? हाँ, उस दुष्ट राजा का नरकवास हो गया। किसने मारा महाराज को? अरे तुम्हें नहीं पता? उस भले समर सिंह की आत्मा ने, उसने तो मरकर भी हमारा भला कर दिया भाई। चलो राजमहल चलकर पता करते हैं कि ये सब क्या माजरा है। खड़क सिंह, तुम जिंदा हो? क्या मतलब मंत्री जी? अगर मैं जीवित नहीं तो आपके सामने कौन खड़ा है? लेकिन राम सिंह ने तो कहा था कि समर सिंह ने तुम सबको मार दिया। उस दुष्ट समर सिंह ने ही तो हमारी ये दुर्गति की है, और वो हमारे पंजे से भाग गया। आप जिस राम सिंह की बात कर रहे हैं वो तो हमारे ही साथ है। इसका मतलब वो समर सिंह ही राम सिंह का रूप धारण करके दरबार में आया था, और उस रात भूत बनकर महाराज को डराकर छत से नीचे गिरा दिया। आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? कृपया कर हमें भी तो बताइए कि उस दुष्ट ने यहाँ आकर क्या किया, और महाराज की मृत्यु कैसे हुई? आज से 6 दिन पहले समर सिंह राम सिंह के रूप में दरबार में आया और उसने कहा, महाराज की जय हो। तुम कौन हो सैनिक, और दरबार में क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि बिना आज्ञा दरबार में आना मना है? क्षमा चाहता हूं महाराज, लेकिन मैं बिना वजह दरबार में नहीं आया हूं। मेरा नाम राम सिंह है और मैं सैनिकों की उस टुकड़ी में शामिल था महाराज, जिसे आपने सेनापति जी के साथ समर सिंह को पकड़ने के लिए भेजा था। तो कहाँ है वो दुष्ट? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सेनापति जी और बाकी के सारे सैनिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बिल्कुल सही कहा महाराज। उन सबको उस दुष्ट समर सिंह ने ही मौत के घाट उतारा था। मैंने संघर्ष करने के पश्चात उस दुष्ट समर सिंह को मार गिराया, परंतु वो इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था। मृत्यु के बाद भी वो भूत बनकर आया महाराज। क्या तुम क्या कह रहे हो सैनिक? भूत बनकर? जी महाराज, मैंने फिर भी हार नहीं मानी और उससे लड़ता रहा। अंततः उसे दुम दबाकर वहां से भागना ही पड़ा, और आपको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसकी लंगोटी ही निशानी के रूप में रख ली महाराज। दुष्ट समर सिंह की आत्मा शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरी होगी कहीं। शाबाश राम सिंह, तुमने बहुत महान कार्य किया है। इस बहादुरी का तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पहले हमें उस दुष्ट की लंगोटी तो दिखाओ, जिससे हमें विश्वास हो जाए कि वो मर चुका है। समर सिंह अपने पास से एक लंगोटी निकालकर महाराज को दिखाता है। बहुत खूब, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम ये लंगोटी हमें दे दो। इसे देखकर हमारे दुश्मनों को हमेशा याद रहेगा कि हमसे उलझने का क्या परिणाम होता है। परंतु ध्यान से महाराज, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक भूत की लंगोटी है महाराज, भूत की लंगोटी। तुम चिंता ना करो और जाओ यहाँ से। महाराज ने समर सिंह को बहुत सारा धन देकर विदा किया और रात के समय वो लंगोटी अपने सिरहाने रखकर सो गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जैसे कोई उनके पास आकर खड़ा है।
महाराज भूत से बचने के लिए महल से बाहर भागते हैं। बचाओ बचाओ, कोई समर सिंह के भूत से मुझे बचाओ। अरे बाप रे, समर सिंह का भूत ये कहां से आ गया? जो भी तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा वो भी मेरे हाथों मरकर भूत बन जाएगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। भूत की बात सुनकर सैनिक महाराज को बचाने की जगह खुद की जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और महाराज भूत से बचने के लिए भागते हुए महल की खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। इस तरह समर सिंह ने महाराज से अपना बदला ले लिया और न जाने कब महल से फरार हो गया। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ महामंत्री जी। उस दुष्ट को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते सेनापति, क्योंकि समर सिंह के साथ पूरी प्रजा की हमदर्दी है। इसलिए तुम अपना हुलिया ठीक करो और प्रजा के द्वारा चुने गए नए महाराज की सेवा में उपस्थित हो जाओ। हाँ, जो आज्ञा महामंत्री जी। दूसरे दिन नगर वासियों द्वारा चुने गए व्यक्ति को महाराज का कार्यभार सौंप दिया जाता है। ये सब देखकर भीड़ में खड़ा समर सिंह खुद से कहता है, यहाँ की प्रजा तो राजा के रूप में देवता को पाकर धन्य हो जाएगी। अब मुझे आगे के सफर पर निकलना होगा। मक्कार और शैतान अधर्मियों को सबक सिखाना होगा।